नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा प्रतीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, बेरोज़गारी का मुद्दा। बेरोज़गारी के लिए एमपी पुलिस की भर्ती दो इस महाआंदोलन में सभी शिक्षकों के साथ आज मैं अपनी भागीदारी दर्शा रहा हूं और मैं आप लोगों के सामने बेरोज़गारी के लिए उत्तरदायी कुछ लोगों के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूँ। सबसे पहले मेरी नज़र में बेरोज़गारी के लिए उत्तरदायी लोगों में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2014 से 2020 के बीच में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष आईं या नहीं आईं, देश का युवा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आज वर्तमान में कोरोना काल में जहां देश का हर घर परेशान है, हर युवा बेहाल है, आज नरेंद्र मोदी जी, देश को आपसे बहुत आशा है, आप कृपया करके अपने वादे को इस साल अवश्य निभाएं। देश का युवा एनटीपीसी का, एसएससी का फॉर्म भरता है, 3-3 साल, 1.5 साल उसके क्या वेस्ट हो जाते हैं, कोई वैकेंसी नहीं आती है। इस मामले में नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। स्टेटमेंट जब भी उनकी तरफ से आते हैं, कहीं भारत पाकिस्तान के बारे में आने लगते हैं, कहीं भारत चीन के बारे में आने लगते हैं, कहीं उपक्रमों के बिकने के बारे में आने लगते हैं, देश के एयरपोर्टों का बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर अभी तक केंद्र सरकार खामोश बनी हुई बैठी हुई है। मैं विनती करना चाहूँगा मोदी जी से कि इस कठिन काल में आप अपने मुख्यमंत्रियों को किसी भी तरह से इस बात के लिए आदेशित करें या निर्देशित करें कि वो अपने अपने प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था करें, जिससे हमारे देश के जो युवा है उसका कुछ आक्रोश शांत हो सके। दूसरा उत्तरदायी व्यक्ति मेरी नज़र में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इस प्रदेश के आप मुखिया हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर इस प्रदेश का युवा बेरोजगार है, इस प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। मामा जी, जब आपको अपनी सत्ता संभालनी होती है तो आपके लिए कोरोना का कोई भी नियम कायदा कानून नहीं है। लगातार राजनीतिक रैलियों के लिए भीड़ होती रहती है। सत्ता की चाबी संभालने के बाद में प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है। आपके विधायकों की खरीद फरोख्त होती रहती है, इधर उधर आपके विधायक जाते हैं और उनके लिए आपके पास कोई फंडिंग की कमी नहीं होती। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कोई फंडिंग की कमी नहीं होती। लेकिन जहां युवाओं के रोज़गार की बात होती है वहां आपके पास पैसे नहीं है। वहां कोरोना का काल चल रहा है, वहां आपके पास 50 ऐसे बहाने हैं जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते रहते हैं। मामा जी, केवल दिमाग की नस फट जाने से और दिल का दौरा पड़ने से आदमी नहीं मरता। इंसान तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं, जिस दिन उसके उद्देश्य मर जाते हैं। आज भिंड का युवा, इस चंबल का युवा लगातार 3 साल से अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अगर उसके कलेजे पर अगर आप हाथ रखेंगे तो उसके अरमान जागे हुए आपको सुनाई देंगे। आपको सुनाई देगा कि उसके माता पिता के कितने अरमानों को लिए हुए वो शाम को अपने बिस्तर पर जाता है, सुबह एक नई उम्मीद के साथ कि हमारी उम्मीद एमपी पुलिस की भर्ती शायद कल आ जाएगी। 3 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, शायद हमें कल मंच मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों के मंत्री, आप लोगों के विभाग के जितने भी ऐसे लोग हैं जो केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जाएंगे और भाषणों में इस तरह की बातें करके आएंगे, लेकिन युवाओं के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को तेजी से उठाने के लिए 4 तारीख से हम सभी शिक्षक और विद्यार्थी एकजुट हुए हैं। मैं सौरभ शर्मा आज से ही इस मुहिम में अपने हिस्सेदारी देता हूं और ये हिस्सेदारी मेरी तब तक रहेगी जब तक कि अंतिम दिन और अंतिम समय तक हमें बेरोजगारी के मुद्दे से छुटकारा ना मिल जाए। हमें जब तक हमारी एमपी पुलिस की भर्ती नहीं मिल जाएगी तब तक हम इसी तरह का आक्रोश आपके सामने प्रकट करते रहेंगे मामा जी। और इसी तरह से ये केवल मेरी एक आवाज़ नहीं है, ये हम सभी शिक्षकों की, ये हम सभी विद्यार्थियों की, हम सभी बेरोजगारों की एकजुट आवाज़ है। और इस आवाज़ को मामा जी आपको सुनना ही पड़ेगा।
हमारी मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई आज 60 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अगर विभागों की स्थिति देखी जाए तो विभागों में आरटीआई लगा के ये पता लगाया गया है कि विभागों में तमाम सारे पद अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के रिक्त पड़े हुए हैं। जब इन पदों के बारे में जानकारी ली गई तो विभाग के कर्मचारी और अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हम कई बार ऊपर विभाग को ये लिख चुके हैं कि विभाग का काम जो है वो प्रभावित हो रहा है, किसी भी तरह से वैकेंसी को निकाला जाए। लेकिन जब सरकार तक ये बात पहुंचती है तो सरकार के कानों में कोई जू तक नहीं रेंगती है। मामा जी, हम आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। हमने आपके मंत्रियों के कई सारे चक्कर लगाए, लगातार हम उनसे संपर्क में रहे, लगातार हम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। कल तो ये हुआ कि एमपी तक पे भी हम लोगों की बात सामने रखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ से अभी तक कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जो हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए सुखद भरा हो। मामा जी, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम इस तरह आगे बढ़ चुका है, आज लगातार 3 साल से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई। मेरी नज़र में भारत या विश्व का ऐसा ये पहला प्रदेश होगा जहां लगातार 3 साल से बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। मामा जी, बेरोजगारी के आंकड़े ये इसी तरह लगातार ना बढ़ते रहें, इसीलिए आज हम सभी शिक्षकों को और हम सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ा है। आज आपके द्वारा बेरोजगारों की आवाज़ न सुनने से हताशा इस कदर है कि इसका करारा जवाब आपको उपचुनाव में मिल जाएगा यदि आपने समय रहते हम बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को बुलंद नहीं किया, हम बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया। अगला, भारतीय मीडिया के बारे में तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी लोग समझदार हैं। मोदी जी का शासन जब से आया है मीडिया के कुछ ही पॉइंट रह गए हैं। या तो मीडिया भारत पाकिस्तान के बारे में बोलेगी, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया, पाकिस्तान भाग रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच में वो हो गया। इसके अलावा चाइना जो है, चाइना भी नतमस्तक हो गया है, जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है चाइना हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। इस तरह की बातें भारत पाकिस्तान और चाइना के बारे में लगातार मीडिया करता रहता है। थोड़ी बहुत फुर्सत अगर इससे उसे मिल जाए तो उसके बाद में कहीं सुशांत सिंह आ जाएंगे, कहीं रिया चक्रवर्ती आ जाएंगी। मैं सुशांत सिंह के केस में, रिया चक्रवर्ती के केस में विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जानकारी को दिखाने का एक निश्चित समय सीमा होना चाहिए। ये नहीं है कि 24 घंटे में जब भी चैनल को खोला जाए लगातार यही न्यूज़ आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती के साथ साथ 2.5 करोड़ युवा जो अभी बेरोजगार हुए हैं कोरोना काल में, उनके बारे में कभी भी किसी भी चैनल ने अपने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। इसके बाद में अभी और आगे आएगा तो अभी अनुष्का शर्मा जी हैं, उनके घर की खबरें आने लगेंगी कुछ दिनों बाद, आप देखेंगे तो। मीडिया को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मीडिया वर्तमान में जो रिया कर रही है, हमें रिया नहीं चाहिए, हमें रिया चाहिए। मध्य प्रदेश एवं देश के सभी शिक्षकों से मैं आह्वान करना चाहूँगा, ऐसे शिक्षक जो अभी तक इस मुहिम में शामिल नहीं हुए हैं वो इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि आज हमारे और आपके बीच में हो सकता है कुछ ना कुछ मतभेद हों, कुछ ना कुछ मनभेद हों, लेकिन मतभेद और मनभेद को भुलाकर हमें विद्यार्थियों के लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि ये विद्यार्थी केवल हमारे लिए रोजगार का एक साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी एक आशा है। इसके साथ साथ जब इनके माता पिता की उंगली को पकड़कर जब ये हमारी चौखट पर आते हैं उस समय इनकी नज़रों में हमें देखते हुए एक आशा जगती है। इन्हें विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि ये वो व्यक्ति है, ये वो हमारे लिए पूजनीय व्यक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद देगा। तो ऐसे कठिन समय में हमें विद्यार्थियों के लिए एक होना चाहिए। तो मैं अपने छात्रों से या मेरे छात्रों के साथ साथ मेरी कोचिंग के अलावा जितने भी छात्र अन्य कोचिंग पर पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा, बरसात की एक बूंद कठोर से कठोर चट्टान में भी छेद कर देती है, लेकिन हिंसा से नहीं, लगातार गिरकर, लगातार संघर्ष करके। आप लोग भारत की युवा तरुणाई हैं, आप लोगों को ऐसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हिंसा शामिल हो। 4 तारीख से हमारी जो मुहिम चालू हो रही है वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन इस मुहिम में हिंसा नाम का शब्द कहीं नहीं आएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस कोरोना काल के लिए दी गई हैं उन सभी का हम पालन करेंगे। हम फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जहां आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से जाने की आवश्यकता होगी वहां प्रत्यक्ष रूप से,
छोटे से छोटे ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम संपर्क में रह सकते हैं, चाहे वो मोहल्ले का पार्षद हो, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे विधायक जी हो, आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जहां तक आपको ऐसा लग रहा है कि यदि हम बात को पहुंचाएं तो हमारे इस आंदोलन को और बढ़ावा मिलेगा, निसंकोच रूप से आप अपनी उस बात को आगे रखिए। और अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अपने इस आंदोलन को तब तक जारी रखूँगा जब तक कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांग को पूरी न कर ले। और इस आंदोलन में जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपकी आवश्यकता है, तब तक चाहे मैं वीडियो के माध्यम से, चाहे मैं प्रत्यक्ष माध्यम से आप लोगों के बीच जरूर रहूँगा। ओके, गुड बाय, थैंक्स।